लोकतंत्र के महाउत्सव का आगाज़ हो चुका है और आज हम हैं जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला और उनकी 7 योजनाओं पर बात करेंगे 7 कार्यकर्ताओं से। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। बात कर रहे हैं हम आज शहर विधानसभा की। शहर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक हैं मनीषा पंवार जी, और अभी कांग्रेस ने उन्हीं को वापस टिकट दिया है। उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो काम है, उन पर विश्वास करके उनको पुनः टिकट दिया है। चुनाव प्रचार है वो भी चरम पे है। तो पहले मनीषा जी से बात करते हैं कि जो चुनाव प्रचार के कुछ दिन उन्होंने जनता के बीच बिताए हैं, तो जनता से क्या रुझान आए हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं और जनता से उन्होंने अभी तक क्या वादे किए हैं। जी मनीषा जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे लोक सूचना न्यूज़ चैनल पर। 7 दिन का जो चुनाव प्रचार भी हो गया है, आप फील्ड में भी जा रहे हैं, तो लोगों की क्या रुझान आए हैं, क्या समस्याएं आई है, आपने किस तरह का वादा किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जोधपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी को और समस्त अग्रिम नेताओं को, जिन्होंने एक बार पुनः कार्यकर्ताओं के विश्वास पर मुझ पर विश्वास जताया और दूसरी बार टिकट दिया। और आप देखिए कि जिस तरह लगातार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहे हैं, योजनाएं लेकर आए हैं, विकास लेकर आए हैं, कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने सबसे साथ मिलकर, चाहे स्वयं बीमार हो गए लेकिन लगातार काम करते रहे, हर आदमी तक खाना पहुंचाने का काम, भोजन पहुंचाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम, चाहे वो कश्मीर का मजदूर हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, उस तक पहुँचाने का काम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर सभी कार्यकर्ताओं, जोधपुर के भामाशाहों के साथ मिलकर हमने किया। विकास की झड़ी जोधपुर में जिस तरह लगी है, चाहे हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे आप मेरे विधानसभा में नौचौकिया के सैटेलाइट अस्पताल की बात करें, हम चाहे बाईजी के तालाब की बात करें, चाहे हम नए तालाब की बात करें, चाहे हम शहर के भीतरी अंदर सड़कों के जीर्णोद्वार की बात करें, जो स्टोन पेमेंट की सड़कें बनी हैं, चाहे हम बात करें कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें, चाहे हम जनता क्लिनिक की बात करें, चाहे हम इंदिरा रसोई की बात करें, इस तरीके के विकास लगातार 5 साल तक होते रहें और जनता से जुड़ने वाले मुद्दे पर हमने काम किया है। राहत योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, राहत कैंप के माध्यम से। चाहे हम बात करें चिरंजीवी योजना की, जो प्रमुख मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस सरकार की योजना रही है, 25 लाख का बीमा। कोरोना काल में जिस तरह लोगों के घर तबाह हो गए, व्यापार तबाह हो गए, इसी बात की मुख्यमंत्री जी ने इसी मर्म को समझा और 25 लाख का बीमा हर परिवार के लिए किया। आज उससे लोग बहुत खुश हैं और स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित नहीं है। इसके साथ साथ हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात करी, खाद्य सुरक्षा के पैकेट दिए, 100 यूनिट बिजली मुफ्त करी, पशुओं के लिए 40-45 हज़ार के बीमे किए और ऐसे कई योजनाएं थी जिसके साथ मुख्यमंत्री जुड़े रहे। चाहे वृद्धों को तीर्थ कराने की बात कही हो हमने, चाहे सामाजिक सुरक्षा के तहत एक्ट बनाया, कानूनी एक्ट बनाया और ऐसे कई योजनाओं के तहत राहत पहुंचाने का काम किया। और आने वाले समय में भी जो मुख्यमंत्री जी 7 गारंटी लेकर आए, जो पहले जो योजनाएं थी 99% बजट घोषणाएं भी पूरी हुई, जो चुनाव में वादे किए वो भी पूरे हुए और आने वाले समय में जो 7 गारंटियां मुख्यमंत्री जी लेकर आई है, कांग्रेस सरकार लेकर आई है, वो कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ हम जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे। कांग्रेस सरकार पुनः आएगी और जो 7 गारंटियां दी हैं, जो गृह लक्ष्मी गारंटी है जिसमें 10,000 रुपये हर परिवार की महिला को मिलेंगे, हर परिवार के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षा प्राप्त होगी, 12वीं पास बच्चों को जब कॉलेज में जाएंगे तो लैपटॉप मिलेगा, 500 रुपये गैस की टंकी पर आएंगे, 2 रुपये किलो गोबर भी, जिससे हम खाद्य ऊर्जा प्राप्त कर सकें, खाद बना सके। और इसके साथ साथ ओपीएस, जो महत्वपूर्ण गारंटी है, ओपीएस की जो सरकारी कर्मचारी है उसका एक्ट बनाकर हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, जनता खुश है, कार्यकर्ता खुश है, आम आदमी खुश है, क्योंकि वो ये गुलाबी कार्ड हर घर पहुंचा है और राहत प्रदान हुई है। और इन्हीं योजनाओं के साथ हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे, हम बच्चियों को स्मार्ट क्लासेस मुहैया कराएंगे, सड़कों का और अच्छा जीर्णोद्वार होगा और हमारा जो हेरिटेज है हम उसको और सुधारने के साथ साथ किस तरह हमारे देश विदेश के
लोग आकर और जोधपुर में आकर हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें और पूरे विश्व में फैलाए, ये हम काम करेंगे। इस चुनाव में आप जनता के बीच गई हैं, कुछ वादे भी किए हैं, कुछ शिकायतें भी उनकी सुनी हैं, और क्या रुझान निकल के आए? देखिए, जनता खुश है, चाहे हम, क्योंकि हम 5 साल उनके साथ रहे, कोरोना काल में रहे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आई, हम उनके साथ खड़े नजर आए। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, हर प्रत्याशी के साथ खड़ी है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। सड़क बनी है तो वो टूटेगी भी। पेयजल की बात करें तो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो मुद्दे हमारे बाकी रह गए हैं उन पे भी वो बात करते हैं कि जो आपने वादे किए थे और आने वाले समय में हम उनको पूरा करेंगे। ये विश्वास है उनको, क्योंकि हम 5 साल उनके साथ खड़े रहे और जो 5 साल में वादे किए वो हमने पूरे करके निभाए हैं। आने वाले समय में भी हम ये कोशिश करेंगे कि जनता जो हमें बात कह रही है वो पूरी करें, और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो जनता जो हमसे मांग कर रही है वो पूरी करेंगे। बात करें शहर विधानसभा की तो मनीषा जी ने कहा है कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी फरमाते हैं कि जो वादे किए हैं वो 100% पूरे होंगे, और उनकी गारंटी भी उन्होंने दी है। उसी पर आपने 5 साल काम किया, अब जो गारंटी योजनाएं हैं उनका भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया है कि वो 100% पूरे होंगे। इसके अलावा शहर की जो समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक जो समस्याएं थी उसका निराकरण हो चुका है। आने वाले टाइम में जो समस्याएं रहेगी उनका भी तत्पर कार्रवाई करके उसको भी पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं 7 गारंटी योजनाओं की। क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे उनकी योजनाओं के बारे में कि वो क्या उसके बारे में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले महिलाएं हमारे एक साथ हैं, क्योंकि जो एक गारंटी योजना महिलाओं के लिए भी है जो सुखद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मैम, आप एक महिला हैं, क्षेत्र की निवासी हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने जो आपके लिए एक योजना दी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो हमारे को मतलब 500 में हमें जो टंकी उपलब्ध करवाई है वो महिलाओं के लिए वो काफ़ी सहायता है। उसमें आज टंकी, जैसे केंद्र सरकार ने टंकी हमारी 1100 रुपये की कर दी थी, जो हर एक महिला वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। जो हमारे ये मुख्यमंत्री जी ने ये योजना है जिसमें हमें 500 में एक टंकी मिल रही है जी, इसके लिए आप क्या मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए? उनके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे महिलाओं को ये सौगात हमें दी। जी सर, आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय गौड़ है और मैं शहर का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान में जो विकास की गंगा बही है वो सतत रूप से जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने एक योजना है जो हमारी OPS जिसको हम लोग कहते हैं, यानी पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है जो उन्होंने लागू की है, और अपने घोषणा पत्र में उस योजना को मुख्य रूप से उन्होंने लिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इसको हम एक एक्ट बना के और इसको लागू करेंगे, ताकि कोई भी सरकार अगर भविष्य में अगर आती है तो उस योजना को वो चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर जैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बनेंगे और ये योजना जो उन्होंने 7 गारंटी योजना में दी उसको लागू करेंगे। अगर 1% हम ये मान कर चलते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इस योजनाओं को लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। पुरानी पेंशन मिलने से जितने भी कर्मचारी हैं राजस्थान के, उनको एक राहत मिली है और दूसरे राज्य में भी इसकी मांग बढ़ रही है। तो एक व्यक्ति की जो मांग होती है कि रिटायरमेंट के बाद में उसका घर किस तरीके से चल सके, वो केवल पेंशन के द्वारा ही चलता है। और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उनमें एक खुशी की लहर है। आपका नाम बताइए। संजय गौड़। जी जी, आपके पास आएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो गृह लक्ष्मी गारंटी योजना है उसमें महिलाओं को, जो कोरोना में गरीब तत्व के लोग, मीडियम तत्व के लोग को जो नुकसान हुआ है, भरपाई नहीं हो पा रही है, और जो बिजनेस में वीक हो गए उनको गृह लक्ष्मी के द्वारा सालाना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 रुपये सालाना मिलने पर महिला को घर में एक चलाने को बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए महिला बहुत खुश है। इससे परिवार में खुशी की लहर है कि ये गारंटी योजना से बहुत खुशी है महिला को। जी, आप बताएं। जी बताएं। हाँ जी, ये जो 7 गारंटी योजना है इसमें आप किस योजना को लाइक कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? 7 गारंटी योजना में मैं किसान का बेटा होने के नाते गो पशुपालक में 2 रुपये किलो गोबर जो योजना लागू की है वो सराहनीय है। उससे शहर में भी फर्क पड़ेगा। जैसे पशु रख रहे हैं, लोगों को साफ़ सफाई में लोग गोबर बेचेंगे, उससे सक्षम होंगे, महंगाई में राहत मिलेंगी। उसके अलावा हर आदमी को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। जी, आपका नाम बताएं। रामनिवास गोदरा। जी बताएं। जी, आप युवा हैं, आप क्या चाहिए, क्या योजना आपको? 7 गारंटी में सबसे जो अच्छी योजना लगी है हमें,
हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की जो गारंटी दी है सीएम साहब ने, माननीय अशोक गहलोत जी का हम तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं कि हर गरीब विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का एक सुखद अवसर प्राप्त करने का जो मौका दिया है, और सभी गरीब परिवार का अपने एक परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखना, ये हमारे राजस्थान की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी, आपका नाम बताएं। गौरव गहलोत। जी बताएं। जी बताएं। एक शब्द है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, लेकिन अशोक जी ने जो कथनी की है उसको करनी में तब्दील करके बताया है। और सबसे जो 7 गारंटी योजना की बात करें तो जिस प्रकार युवाओं के लिए प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने पर लैपटॉप कंप्यूटर ये देने की घोषणा की है, वो आज की वर्तमान की आधुनिक शिक्षा को और आगे बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को एक ऐसा फील्ड दिया है जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ देश को प्रगति की ओर ले जा सके। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी युवाओं के लिए, और शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा और नई एजुकेशन जो तब में जो मिलेगी लोगों को, वो भी एक देश के लिए प्रगतिशील के प्रतीक बनेगी। जी, आपका नाम। उमेद सिंह आर्य। जी, आप माननीय जननायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जोधपुर शहर के लिए उनका बहुत आभार, जिन्होंने गरीब तबका का एजुकेशन मामला हो, चाहे गरीब का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो, मैं खुद मौजूद हूँ। मैं एक मौजूद हूँ कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाके आप पूछो, माता बहनों को पेंशन, जिनके बच्चे माँ बाप को पैसे नहीं देते थे, मालूम हो जाते थे पैसों के लिए, वो एक वसीया बन के अशोक गहलोत आया और 1000 रुपये पेंशन देता है, जो 30 रुपये रोज पड़ता है। गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। मैंने ऐसा काम कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। घर घर में ये लोगों का मैसेज है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पुणे वापस आए, 100% आएंगे, कोई कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 60 योजना दी है, वो योजना पूरी इम्प्लीमेंट होगी। उनके ऊपर उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून भी इम्प्लीमेंट होगा, ताकि आने वाली सरकार कोई भी उनको रोक नहीं लगा सके। धन्यवाद। 7 गारंटी योजनाओं को लेकर यहाँ की जो जनता है, शहर विधानसभा के जो लोग हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आए। उन योजनाओं पर उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर गारंटी दी है तो 100% पूरी होगी तो राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा तो यहाँ की आम जनता का विकास होगा। शहरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, जोधपुर।